गेहूं एक प्रमुख अनाजी फसल है जो लगभग संपूर्ण भारतवर्ष में उगाई एवं खाई जाती है। हरित क्रांति के बाद गेहूं के उत्पादन में बढ़ोतरी के साथ ही हम बैगिंग बॉल से वीट एक्सपोर्टर बन गए हैं। इसमें नवीन किस्मों का और उन्नत सस्य क्रियाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही सही समय पर सही विधि से की हुई कटाई, मढ़ाई और भंडारण का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। समय पर बोई गई गेहूं की फसल या तो कट चुकी है या खेतों में कटने के लिए तैयार। गेहूं की बाली भूरी होकर झुकने लगे और दानों में नमी की मात्रा 16 से 18% हो, वह कटाई की सबसे उत्तम अवस्था है। आप दांतों के बीच में भी गेहूं के दाने को दबाकर देख सकते हैं। अगर एक स्ट्रॉन्ग कट साउंड आता है तो वो सबसे अच्छी अवस्था है। उससे पहले यदि हम कटाई करते हैं तो नमी की मात्रा दानों में ज्यादा होती है, इसलिए फंगल या फफूंद के इन्फेक्शन का चांस रहता है। और अगर हम इसकी हार्वेस्टिंग को डिले करते हैं तो शैटरिंग या बर्ड डैमेज या पक्षियों से बहुत नुकसान होता है। यदि बीज उत्पादन के लिए आपने गेहूं की फसल ली है तो इस समय भी एक रोगिंग कीजिए, और ताकि अनवांछित जो पौधे हैं, अवांछनीय जो खरपतवार हैं, उनके बीज जो है आपके गेहूं के बीज के साथ में मिक्स ना हो सके। अब कटाई के दो तरीके हो सकते हैं, जिसमें हम मैनुअल हार्वेस्टिंग या मशीनों के द्वारा हार्वेस्टिंग करते हैं। मैनुअल हार्वेस्टिंग में सुबह का समय सबसे सही रहता है, जब मौसम ठंडा हो। उस समय आपको दराती या हसिया से हम मैनुअल हार्वेस्टिंग करते हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि शरीर से आप दराती को दूर रखिए और फसल को थोड़ा ऊपर से पकड़िए ताकि नुकसान ना हो। तापमान ज्यादा होने के कारण आपको सर पे टोपी या गमछा लगा कर रखें और चेहरे पर भी मास्क या सूती कपड़े से ढककर रखें ताकि डस्ट ना हो। कटाई जहां पर हो रही होती है वहां पीने का पानी और फर्स्ट एड बॉक्स भी अवश्य रखें। कटाई के बाद आप खेत में ही बंडल बना के रख सकते हैं और 3 से 4 दिन आप इसको खेत में सुखा कर रखिए। बंडल को पलट भी सकते हैं एक बार, ताकि जो दानों में नमी है वो 18% से घट के करीब 14 से 15% हो जाए और वो मढ़ाई के लिए सबसे उपयुक्त होती है। तो इसमें अगर आप कुछ आजकल छोटे रीपर्स भी हैं जो खेत में ही कटाई करते हैं और उसके साथ में बंडल भी बना के रख देते हैं। और कई बार देखा गया है, यदि मौसम खराब होने का अंदेशा होता है तो उन बंडल्स को आप स्टैक करके सीधा रख दें और उसको तिरपाल से ढक दें। गेहूं की कटाई का दूसरा तरीका है जहां हम मशीनों का उपयोग करते हैं, जिसमें कंबाइन प्रमुख है। तो कंबाइन एक ऐसी मशीन है जिसके माध्यम से कटाई, मढ़ाई, सफाई, यहाँ तक बोरों में गेहूं को भी सीधा भर दिया जाता है। उसके बाद जब आपने कटाई कर ली, चाहे आप कंबाइन के माध्यम से करें चाहे आप मैनुअल से, उसके बाद थ्रेशिंग के बाद जब आपके पास प्रोड्यूस आ जाता है तो फिर आप उसको 2 से 3 दिन धूप में सुखाएं ताकि नमी की जो मात्रा है दानों में वो 10 से 12% तक हो जाए। स्टार्टअप के माध्यम से भी ग्रामीण युवा किसानों की मांग के आधार पर कस्टम हायरिंग सेंटर्स बना सकते हैं, जहां किसानों को इन मशीनों की उपलब्धता हो सकती है। लॉजिंग गेहूं में एक समस्या है। जब दाना भरने के बाद में गेहूं का जो बाली है वो भारी हो जाती है और कई बार मार्च के महीने में तेज आंधी तूफान आता है तो जो खेत में ही फसल गिर जाती है या लॉजिंग हो जाती है। लॉजिंग रेजिस्टेंट और हार्ड स्टेम का जो गेहूं है, कई कुछ ऐसी भी किस्में हैं जिसमें जो उसका स्ट्रॉ का डायमीटर है, हॉलो डायमीटर, वो 4 से 5 मिलीमीटर है। उसको प्लास्टिक स्ट्रॉ का एक रिप्लेसमेंट माना जाता है। एक टिलर से करीब 3 से 4 स्ट्रॉ हमें मिल सकता है। और कहीं ना कहीं ये जो प्लास्टिक वाले जो स्ट्रॉ जिसका यूज है उसको हम लिमिट करके पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में भी ये लाभदायक सिद्ध हो सकता है। कटाई के उपरांत किसानों का उद्देश्य होता है कि एक तो उन्हें उनके उत्पाद की अच्छी कीमत मिल जाए और दूसरा वो इस प्रकार का सुरक्षित भंडारण कर सके जहां साल भर वो अपने इस्तेमाल के लायक गेहूं को रख सके। तो जो गेहूं का भंडारण है वो भी 2 उद्देश्यों से किया जाता है, जहां एक तो किसान अपने घरेलू उपयोग के लिए भंडारण करते हैं या बल्क जो स्टोरेज होता है जिससे बाजार में अच्छी कीमत मिलने तक किसान रुक सके। तो जहां किसान अपने उपयोग के लिए गेहूं का भंडारण करता है वहां कुछ देसी चीजें हैं, जैसे नीम की पत्तियां हैं, नीम के डंठल है, उसके अलावा चूना, कुछ लोग माचिस की डिब्बी, इस तरह का आप कर सकते हैं। लेकिन भंडारण का जो स्थान है वो आप भंडारण से पहले एकदम साफ कर लें। उसमें अगर कोई दरारें हैं या कहीं कुछ टूट फूट है तो आप देख लें। आसपास सीलन नहीं होना चाहिए और डैम्प कंडीशंस नहीं होने चाहिए, वरना फफूंद की जो समस्या है वो उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और स्टॉक करने के लिए हम जिन बोरियों का इस्तेमाल करते हैं, श्रेष्ठ यही है कि किसान मित्र हर बार नई बोरियों का उपयोग करें। लेकिन अगर पुरानी बोरियां भी हैं तो आप उनको अच्छी तरह से पलट कर धूप में सुखा दें। उसके अलावा आप जैसे मान लीजिए 5% नीम के घोल में भी आप उनको ड्रेंचिंग करके सुखा सकते हैं।
भंडारण का आपका जो भी स्थान है उसमें आप रासायनिक उपचार भी कर सकते हैं, जिसमें आप डेल्टामेथ्रिन है जिसकी आपको 4 ग्राम मात्रा प्रति लीटर के दर से, या फिर आप पायरेथ्रिन है जिसकी करीब 0.2% का घोल बनाकर आप अपने भंडारण गृह में स्प्रे कर सकते हैं। तो भंडारण गृह में आपका वातन बहुत अच्छा होना चाहिए, वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, और उसके अलावा लाइट या सनलाइट का जो सोर्स है या उसका बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आपका साल भर आप अपने गेहूं को रख सकते हैं।